साथ में रहो। मैंने जवाब दिया, मुझे गिला ना करना, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा। फिर लेटर पे तुम नोटिफाई हुए ना, उसी पे डिनोटिफाई भी हो जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है। एक लेटर इस दफा छोड़ रहा हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। गवर्नर सियासी बातों से परहेज करें, इस बार छोड़ रहा हूं, दोबारा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वार्निंग दे दी। कहा, आपकी गाड़ी का तेल मेरे बजट से जाता है, गवर्नर हाउस आपकी मलकियत नहीं, ऐसा ना हो इसे आवाम के लिए खोल दूं। आप एक लेटर पर नोटिफाई हुए हो तो एक लेटर पर डी नोटिफाई भी हो जाओगे। आपकी हैसियत यही एक लेटर है। मुझे गवर्नर फैसल कुंडी रहने दें। अगर मैं सिर्फ फैसल कुंडी बन गया, मैं अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। मुझे पता है कि अली अमीन जैसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाता है। जिस लहजे में बात करेंगे उससे डबल मैं आऊंगा। बदमाशी से पैसे नहीं मिलते, डायलॉग से पैसे नहीं मिलते। पहले भी आपने बड़े डायलॉग मारे थे। मुझे गवर्नर रहने दें, सिर्फ फैसल कुंडी बन गया तो अली अमीन से बड़ा बदमाश हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का रद्द-ए-अमल। कहा, अली अमीन जैसे लोगों से निमटना जानता हूँ, आईनी ओहदे पर हूँ, नहीं चाहता CM और गवर्नर हाउस में ताल्लुकात खराब हों। गवर्नर हाउस की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल गंभीर है। बदमाशी से विफाक से पैसे नहीं मिलते। 10 साल में सूबे में कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें। PTI वाले खौफजदा हैं। शायद मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। सियासी यतीमों को शहीद बनाकर दुकान चमकाने का मौका नहीं दूंगा। कौमी हॉकी टीम के लिए सुनहरी मौका। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान और जापान मध्य मुकाबल। जापान ने पहले क्वार्टर में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने आखिरी बार 2003 में जर्मनी को हराकर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता था। पाकिस्तान जापान के खिलाफ फाइनल जीतेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को उम्मीद। कौमी हॉकी टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पूरी कौम की दुआएं कौमी हॉकी टीम के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का पाकिस्तान हॉकी टीम से वीडियो लिंक पर राब्ता। हॉकी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर टीम को शाबाश। कहा, पाकिस्तान हॉकी टीम हमारा फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना तारीखी लम्हा है। कौमी टीम जापान को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है। My government is totally committed to bring in huge reforms and huge structural changes. And as I speak, step by step, we are inching towards that direction. Without that, whatever we do, it will be a futile exercise. बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया TV को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदिया की मदद से नौजवानों को IT तरबियत देंगे। तुर्की, कुवैत, कतर, चीन भी हिस्सा बन सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को तब्दील कर दिया। उनकी क़यादत में आलमी मौशी इनकलाब ला सकते हैं। सऊदी अरब के ताबून और तजुर्बों से इस्तिफादा करेंगे। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखर। सिफारती ज़राए का कहना है, मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दौरे की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद के दौरे की तारीख से मुताल्लिक पाकिस्तान और सऊदी वज़ारत ख़ारजा की मुशावरत जारी है। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। उसके साथ आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं आ रहे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान भी इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं।
राना सना का पीटीआई से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है पीटीआई पर पाबंदी लगा दे, अगले दिन आता है बातचीत कर ले। हुक्मरान जमातें वाजे करें कि वो चाहती क्या है। बातचीत करनी है तो इसके लिए माहौल बनाने की जरूरत है। बानी पीटीआई ने अपनी रिहाई या डील के लिए कोई बातचीत नहीं करनी। पीटीआई में शमूलियत के सवाल पर कहा, हमने पीटीआई को छोड़ा ही कब है। मीरपुर आजाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में तसादुम, मुजाहिरीन की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी जाँ बहक। अवामी एक्शन कमेटी बिजली बिलों में कमी, आटे पर सब्सिडी देने समेत दीगर मुतालबात के लिए एहतजाज कर रही है। इससे पहले भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ चुके हैं। ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया, गैर जिम्मेदाराना बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकान को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात न दिए जाएं। तशद्दुद हम पर हुआ, मुआफी किस चीज की मांगे, हालात सबके सामने हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पहले मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे, अब वज़ीर दाखिला हैं। उनके साथ नून लीग के कुछ लोग शामिल हैं। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। ये सब करप्शन में मुलविस हैं। इनके खिलाफ दरखास्त दायर कर रहे हैं ताकि तमाम चीजें सामने आए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान का इजलास, आइन की बहाली के लिए मुल्कगिर मुहिम चलाने का फैसला। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, कौम जाग चुकी, अवाम ने देख लिया, बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, लोगों को नफरत की सियासत से निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक की यकीन दहानी के बावजूद इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग, तलबा के लिए इम्तिहान बन गया वबाल जान। कई इम्तिहानी मराकज में आज भी बिजली बंद रही। शदीद गर्मी और हब्स के बाइस तलबा अजियत से दो चार रहे। मलीर के इम्तिहानी मरकज में डिहाइड्रेशन से तलबा की हालत गैर। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का नाज़िम इम्तिहानात की बरतरफी का मुतालबा। हैदर अली का कहना है, बद इंतजामी की वजह से बोर्ड पर सवालिया निशान लग चुका। तलबा शदीद गर्मी में चटाई पर बैठकर पर्चे देने पर मजबूर हैं। अब तक होने वाले पर्चों को मनसूख करके रीशेड्यूल किया जाए। पेस्को 13 तहसीलों में गंदुम खरीद रही है। इतला मिली है, ऐसे लोगों को भी बारदाना मिला जो हकदार नहीं थे। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, बारदाना फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। नए सिस्टम के तहत 1 एकड़ के हिसाब से 8 बोरियां मिलेंगी। कोशिश है इस साल खाद मुकर्ररा कीमत पर मिले। बजट में काश्तकारों को बहुत फायदे देंगे। ज़राअत तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। बिजली और गैस के नर्ख बर वक्त लागत के मुताबिक तय किए जाएं। गर्दिशी कर्जा न बढ़ने दिया जाए। सनतों के लिए बिजली की सब्सिडी और गैस के रियायती नर्ख खत्म किए जाएं। IMF ने आइंदा बजट में तवानाई सेक्टर के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। IMF का कहना है, तवानाई इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान की मईशत खतरात से दोचार रहेगी। आइंदा माली साल के दौरान बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाई जाए। IMF माहिरीन की पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। FBR के डायरेक्ट टैक्स की वसूलियों का हदफ 4,216 अरब रुपए से बढ़ाकर 4,597 अरब रुपए करने पर इत्तफाक। रवा माली साल के बजट में हुकूमती अखराजात में 235 अरब रुपए की कमी लाई जाएगी। FBR और टेलीकॉम ऑपरेटर्स का नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। 5,000 नॉन फाइलर्स की सिम ब्लॉक की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे दी गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैजेस भेजे जाएंगे। ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक से खबरदार के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। जनरल ऑर्डर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114B के तहत जारी किया गया था।
आयरलैंड का बड़ा अपसेट, पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप जीतने के दावे करने वाली कौमी टीम पहले मैच में 182 रन का दफा न कर सकी। मेजबान आयरिश टीम ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। शादाब खान ने 4 ओवर में 54 रन दिए। शाहीन, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी ने आयरिश बैटर्स के सामने हथियार डाल दिए। कप्तान बाबर आजम ने कहा, खराब बॉलिंग और फील्डिंग की वजह से मैच हारे। आयरलैंड का बड़ा अपसेट, पहली बार पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप जीतने के दावे करने वाली कौमी टीम, जो मांगोगे वही मिलेगा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम 180 की गर्दान में फंस गए। हर बार टॉस पर 180 का मुतालबा करते हैं और इन्हें 180 रन ही मिलते हैं, फिर रोना रोते हैं कि 10 रन कम बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी डबलिन पहुंच गए। कौमी टीम के कोच और कप्तान से मुलाकात की। मोहसिन नकवी आयरिश क्रिकेट बोर्ड के हुकाम और हुकूमत के ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। ATC पेशावर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। अदालत ने अदम पेशी पर 11 सरकारी गवाहान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अदालत ने सरकारी गवाहान को गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने और उनकी तनख्वाहें तहुक्म सानी काटने का हुक्म दिया। समाअत 18 मई तक मुलतवी। लाहौर में बच्चों के सबसे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल का AC सिस्टम बंद हो गया। अस्पताल की इमरजेंसी, मेडिकल यूनिट्स और OPD के AC बंद हो गए। गर्मी और हब्स के बायस मरीज बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। इंतजामिया का कहना है AC सिस्टम बहाल होने में चंद हफ्ते लग सकते हैं। टोल प्लाजा पर हंगामा आराई और मोटरवे अफसरान को कुचलने के केस की मुलजिमा फरहा जहरा की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। सेशन अदालत रावलपिंडी ने केस की समाअत की। मुलजिमा को 24 अप्रैल को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 25 अप्रैल को मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया था। 2 जनवरी को थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र लड़कियों का निकाह रजिस्टर करने पर निकाह रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अजमत बीबी ने 14 साला बेटी की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने कहा, हाई कोर्ट ने बच्चों की शादी रोकने से मुतालिक वाज़ेह अहकाम जारी कर रखे हैं। निकाह के वक्त रजिस्ट्रार, निकाहखां और गवाहों के पास दुल्हन की उम्र के दस्तावेजात जरूरी हैं। बज़ाहिर निकाह रजिस्ट्रार और निकाहखां अदालती हिदायत की पैरवी नहीं कर रहे। मौसमियाती तब्दीली अवाम को दरपेश सबसे संगीन खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, वफाकी हुकूमत 2 हफ्ते में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम करे, इसके लिए फंड्स का बंदोबस्त भी करे। मामले की संगीनी के पेश नज़र 2017 में मौसमियाती तब्दीली एक्ट बनाया गया, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम हुई, न फंड्स जारी हो सके। अफगानिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 153 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। सूबा बगलान में होने वाले शदीद बारिशों से हंगामी सूरत हाल। नदी नालों में तोगयानी, मुतादिद घर और गाड़ियां तबाह, सैकड़ों अफराद इमदाद के मुंतजर हैं। फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत का दर्जा देने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर। 143 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान ने मुखालफत की। 25 रुकन ममालिक ने वोट में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पेश की गई। इसराइली सफीर की दीदा दिलेरी। जनरल असम्बली में खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुसवदे के टुकड़े कर दिए। रफा में बेघर फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश। तहूनी फौज ने मजीद 28 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा और खान यूनुस में भी इसराइली हमले जारी। मजलूम फलस्तीनियों के लिए कहीं जाए पनाह नहीं। 3 लाख से ज्यादा फलस्तीनी रफा से नकल मकानी कर गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,971 हो चुकी। 24 घंटे में 13 इसराइली फौजी भी हमास के हाथों मारे गए। ने ये लॉन्च किया है, इजी शिफा के साथ साइन अप किया है। पूरे नेटवर्क को फैलाया जाएगा ताकि आसानी से और अफोर्डेबल हेल्थ केयर पूरे पाकिस्तान को मिल सके। और इस तरह की ARY ने पहले भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, बी ग्लोबल के थ्रू। अब होगा सेहतमंद पाकिस्तान। ARY ने इलाज की सहूलत और मरीज का डॉक्टर से राब्ता बिल्कुल आसान बना दिया।
ARY और इजी शिफा के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और इजी शिफा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अदनान सिद्दीकी ने दस्तखत किए। अवाम को सेहत की सहूलियात मुहैया करने के लिए ARY-B ग्लोबल की ज़ेरे निगरानी काम होगा। खैबर पख्तूनख्वा की हसीन तरीन वादी चतराल में कैलाश कबीले के सालाना त्यौहार चलम जोशी की तैयारियां। रंगारंग त्यौहार को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह वादी का रुख करते हैं।